और चलिए बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। कर्मचारियों की बैठक से जुड़ी बड़ी खबर है ये। मंत्रालय कर्मचारियों की कैबिनेट सब कमेटी के साथ वार्ता विफल रही है। कर्मचारी नेता मनोज सक्सेना ने कहा हमारा महापड़ाव जारी रहेगा, यानी कि ये जो कोशिश सरकार की तरफ से की गई, अब तक इंतजार वार्ता को लेकर था, वार्ता हुई लेकिन ये वार्ता विफल रही और कर्मचारी नेता मनोज सक्सेना ने साफ तौर पर कह दिया कि हमारा महापड़ाव जारी रहेगा। यानी एक बार फिर से वही स्थिति बरकरार रहेगी। उम्मीद की जा रही थी कि शायद इस वार्ता से कोई बात बन जाए, ये हड़ताल खत्म हो जाए, लेकिन वार्ता विफल रही है। मंत्रालय कर्मचारियों की कैबिनेट सब कमेटी के साथ वार्ता हुई, ये वार्ता विफल है और वार्ता विफल होने के बाद कर्मचारी नेता मनोज सक्सेना का कहना है कि हमारा महापड़ाव जारी रहेगा। यानी आज बात नहीं बन पाई। अब तक इंतजार ये किया जा रहा था कि कम से कम सरकार वार्ता के लिए आगे आए और बैठकर बात की जाए, टेबल टॉक हो यहां पर, लेकिन ये वार्ता विफल रही, बात नहीं बन पाई है। मनोज सक्सेना का कहना यही कि ये महापड़ाव जारी रहेगा, यानी अब फिर से कर्मचारियों की ये हड़ताल जारी रहेगी, यानी इस पे कोई ब्रेक नहीं लगेगा। हड़ताल खत्म होने के आसार यहां पर नहीं लग रहे थे। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि शायद वार्ता सफल हो जाए तो हड़ताल खत्म हो सकती है, लेकिन वार्ता विफल रही। क्या कुछ कहा इस दौरान कर्मचारी नेता ने, वो सुनते हैं। सर, वार्ता में नतीजा कुछ नहीं, बेनतीजा वार्ता रही है। हमने हमारी पूरी जोर से मांग रखी, अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ एक ही चीज लेके बैठे रहे कि यार आपको देंगे तो दूसरों को देना पड़ेगा। तो ये नहीं, जब दूसरों को दिया तो हमें देने में क्या आपत्ति है आपको? यहाँ पे हमने उनके सामने रखा, उन्होंने हमारा पक्ष सुना। हालांकि मंत्री जो बैठे थे उन्होंने तो फिर भी कोशिश करी कि कुछ रास्ता निकले, ठीक है। वित्त विभाग के अधिकारियों के अड़कल रुपये के कारण हमारा अभी आगे का क्या स्टैंड रहेगा? हमारा तो वही रहेगा, महापड़ा कंटिन्यू रहेगा, अजमेर हम जाएंगे। तो महापड़ाव जारी रहेगा। और जिस तरह से कर्मचारी नेता मनोज सक्सेना ने कहा कि एक ही बात पर अड़े रह गए कि अगर आपको देंगे तो सबको देना पड़ेगा। और देखिए कि किस तरह से चुनावी साल है और टाइमिंग को लेकर लगातार फर्स्ट इंडिया भी सवाल उठाता रहा है कि आखिर इसी वक्त पर हड़ताल क्यों। एक एक करके कितने विभाग यहाँ पर आ गए, 132 विभागों का कामकाज ठप है यहाँ पर। लेकिन सवाल ये उठता है कि बात किसकी मानी जाए। और सरकार की तरफ से जो वार्ता हुई उसमें जिस तरह से मनोज सक्सेना कह रहे थे, कहना यही कि एक ही बात थी उनकी कि अगर आपको देंगे तो सबको देना पड़ेगा। तो मंत्रालय कर्मचारियों की कैबिनेट सब कमेटी से वार्ता विफल हो गई। और चलिए इस पर बातचीत के लिए संवाददाता डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। ऋतुराज, एक बार फिर से उम्मीदें जो थी उनमें पानी फिर गया है, इनका महापड़ाव जारी रहेगा और वार्ता विफल रही, कहां बात नहीं बन पा रही है? देखिए, मंत्रालय कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा वर्ग है और इसे संतुष्ट करने के लिए ये वार्ता रखी गई। लेकिन इसमें जो 3600 ग्रेड पे की मांग है, तो पहले भी सरकार सहमत नहीं थी और अभी भी सरकार सहमत नहीं है। और इसके रास्ता जो निकाला जा रहा था वो निकाला जा रहा था कि 2400 और 2800 ग्रेड पे में जो 3 और 2 स्लैब हैं उन्हें एक कर दिया जाए, जिससे कि जो वेतन कटौती का भी समाधान हो जाए। और एक दूसरा जो रास्ता था वो रास्ता था कि 9, 18, 27 के साथ 33 वर्ष के अनुभव पर एक अलग से सिलेक्शन। चलिए बिल्कुल ऋतुराज, ये बड़ी मांग है जिस पर बात यहाँ पर नहीं बन पा रही है। और मौके पर मौजूद संवाददाता मदन कलाल, उनका रुख कर लेते हैं। मदन, कोशिशें की जा रही थी, वार्ता के लिए सरकार भी सामने आ गई, लेकिन फिर बात नहीं बन पाई है। क्या उम्मीद अब नजर आ रही है? आप मौके पर मौजूद है, किस तरह की वहां प्रतिक्रिया कर्मचारी नेताओं की आ रही है? अब करीब 1.5 घंटे चली वार्ता विफल हो गई है। हमारे साथ में कर्मचारी नेता, जो मंत्रालय कर्मचारी के नेता हैं मनोज सक्सेना, उनसे सीधा जानेंगे कि कहां पर पेच आया। और जी मनोज जी, कहां दिक्कत हुई? सर, जो हमारा मुख्य मुद्दा है गेट पे 3600 का, इसी पे बात स्टार्ट हुई और इसी पे बात हमारी खत्म हुई। हमने सरकार से कहा जब तक हमारा मुख्य मुद्दा गेट पे 3600 का, इसका निस्तारण नहीं करेंगे जब तक वार्ता आगे नहीं बढ़ेगी। इस पर कई विभाग के अधिकारी टालमटोल करते हैं। हालांकि मंत्री महोदय का जो समूह था, इस पर कुछ वो लग रहा था कि इसका कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, लेकिन वित्त विभाग के अधिकारियों के द्वारा इसको टालमटोल करा गया, इसलिए वार्ता विफल रही आज की। मनोज जी, वार्ता विफल हो गई, अब आगे का क्या स्टेप रहेगा? आपने प्रधानमंत्री की सभा में जाने का फैसला किया था, अब आगे का स्टैंड क्या रहेगा? देखिए सर, हमारा जो महापड़ाव चल रहा है वो कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि हमने जब महापड़ाव डाला तो हमने ये कहा था या तो हमारे आदेश जारी होंगे या फिर हम लोग महापड़ाव जिस दिन अधिसूचना लगी उस दिन उठाएंगे। इसलिए महापड़ाव हमारा कंटिन्यू चल रहा है। इसके अलावा जो
जो अजमेर जाने का प्रोग्राम है वो कंटिन्यू रहेगा। अजमेर जाने का प्रोग्राम मतलब ये है कि अजमेर हम जाएंगे, अपनी गेट पे 3600 की लिखी हुई है टी शर्ट पहन करके, हम किसी का विरोध करने नहीं जा रहे हैं। अपनी जो डिमांड है इसको हम रखना चाह रहे हैं कि जनता को देखे, सीएम साहब, प्रधानमंत्री जी होंगे, मुख्यमंत्री जी होंगे, वो देखे कि हमारी मुख्य मुद्दा ये है गेट पे 3600 को हम कम से कम 50,000 से 1 लाख कर्मचारी हमने टी शर्ट छपवाई है, ये पहन करके हम लोग अजमेर जाएंगे वहाँ पे। जी श्वेता। बिल्कुल, इन्होंने तो तय कर लिया है मदन कि ये जाएंगे, लेकिन एक बात बताइए कि अब बात नहीं बन रही है, अजमेर जाने से क्या बात बनेगी? अगर वार्ता विफल हुई तो क्या एक बार फिर से टेबल टॉक के लिए आएंगे ये सरकार के साथ? बिल्कुल होगा, लेकिन कैबिनेट सब कमेटी ने आज शेड्यूल तय कर रखा है। पहले मंत्रालय कर्मचारियों को बुलाया था वार्ता के लिए, पहली वार्ता, बड़ी वार्ता है, करीब 60,000 कर्मचारियों से जुड़ी हुई, वो विफल हो गई है। अब दूसरे स्टेप में जो कर्मचारी जिनको शेड्यूल के तहत बैठाया था वो पंचायती राज के कर्मचारी हैं जो पिछले 23 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। अब इनका रुख और उनका रुख क्या रहेगा ये देखने वाला। पहली बड़ी बातचीत के लिए आए थे, ये वार्ता होनी थी और उम्मीद की जा रही थी कि शायद वार्ता सफल रही, लेकिन वार्ता विफल रही। आप नजर बनाए रखिए, आगे देखते हैं कि अब रणनीति क्या रहने वाली है, क्या एंगल सरकार की तरफ से भी लिया जाता है। शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।